पापा मम्मी, हम शनिवार बाजार जा रहे हैं। क्यों, क्या काम है? ये है ना, इसे बेच कर आते हैं। कोई जरूरत है, कहीं नहीं जाएगी तू। क्यों मम्मी, सुबह सुबह से नाक काहे फुला रही हो? शनिवार बाजार कहाँ दूर है, यही तो है 4 गली छोड़कर। तुझे एक बात में समझ में नहीं आता? बोल रही हूँ ना, कहीं नहीं जाएगी तू। कल जो तूने आधा ठाकुर से बात की, उसे नीचा दिखाया, तुझे क्या लगता है वो इतनी आसानी से भूल जाएगा? तू बाहर गई और उसकी नजर तुझ पे पड़ी, ना जाने क्या करेगा। तू कहीं नहीं जाएगी, तू चुप करके घर बैठ। चल, मेरी बात तो मैंने सुनो। कहा ना चुप करके घर काहे इतनी चिंता कर रही है? हमारा चेहरा कोई ना देखे, यही समस्या है ना। ये देख, इसका हल भी है हमारे पास। बैठ। ये ले, छुप गई तेरी पारो। दिख रहा है चेहरा? बिल्कुल भी नहीं। अब भी आ जाऊंगी, बिल्कुल मत घबरा, चिंता मत कर, मैं अभी आई। अरे पारो, अरे पारो सुन तो। सेठ, पूरा फोटो शूट हो गया। तू बोले तो हरियाणा वाले शौर्य को भेजूं? ये भी कोई पूछने की बात है जीजी, तुरंत भेज दो, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। पार्वती, पार्वती तो अभी तक यहीं पे। देव बाबू से मिलने कहीं नहीं गई? माना कि देव बाबू बड़े हवेली के हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बुलाएं और मैं दौड़ी दौड़ी उनके पास चली जाऊं। तू समझती क्यों नहीं है? बहुत बड़े घर का सुलझा हुआ लड़का है देव। गिरीश बाबू कह रहे थे कि सब इंतजार कर रहे थे कि पार्वती कब आएगी मिलने देव से। चल उससे मिलने जा। ठीक है बाबा। नमस्ते भैया, ये लो भैया, पूरे बाजार में सबसे सस्ता दे रहे हैं। तू रहने दे, तू बहुत महंगा लगा रही है। अरे इससे आधे दामों में दूसरी जगह के पास मिल जाता है। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल ही रहे हो तो आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट 5 रुपए का। 5 रुपए का? तो बताओ, है ना एक नंबर क्वालिटी? ठीक है, ले लेता हूँ। नलिनी? हाँ बेबी। अंकल से बात की तुमने? बताया उन्हें हमारे बारे में? अभी नहीं की, लेकिन जरूर करेंगे। कब करोगे देव? हम आज ही बाबा से बात करेंगे। बस खुश अब? एक काम करो, तुम अपनी एक सुंदर सी फोटो हमें भेजो। हाँ हाँ भेज रही हूँ। ऐसा फोटो भेजूंगी कि तुरंत ही अंकल बहू का टैग दे देंगे, देख लेना। ओके, बाय। ये हुआ ना फायदे का सौदा। अच्छा अभी चलते हैं। कहाँ रह गई थी? किसी ने देखा तो नहीं? अरे माँ, आधा ठाकुर और वो लड़की कहीं टकराई तो ना तो उसे? पता ना चुप का है। मुझे बोलने देगी तब तो कुछ बताऊंगी माँ। बता सब क्या हुआ था? शांत हो जा, पहले बैठ जा आराम से, पानी पी ले। नहीं, तू पहले बता क्या हुआ था। बताती हूँ, तूने जैसा कहा था वैसे ही। देख, ऐसे पूरा घूंघट लेकर पूरे गांव में घूम रही थी मैं। लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसे 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 थे सब मुझ पे। गंगा मैया की कसम, एकदम चौकन्ने थे हम, किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे मोरी मैया, काहे इतना टेंशन लेती है?
ये माथे कैसे लटा? सब ठीक तो है ना मम्मी? सब कैसे ठीक है लाडो, और सब कैसे ठीक होगा? अरे सुमति, यहाँ से जाने के बाद ही सब होगा ठीक। बताता हूँ सुनो, मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि शहर में मेरी चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो। बड़ी उम्मीद है मुझे उससे। और पता है, उसने मुझे कल फिर बुलाया है नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए। शहर? हम शहर जाएंगे पापा? हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। ए बुनिया, पर्दे पे सिनेमा देखने के पैसे कहाँ से लाएगी? और पैसे है तेरे पास तो बिस्किट खिला दे मुझे। बड़ी हूँ तुझसे ना दीदी बोला कर। मजाक अच्छा कर लेती है तू। पापा देखो ना ऐसे। यही बदमाश दोनों। पापा बात कर रहे हैं शहर जाने की, तो वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? हाँ बेटा। मम्मी जरा इधर आना। इधर बैठ। ये ले, ये लगा के जाना शहर। पगली कहीं की, बिंदी का पत्ता काहे खरीदी? पैसे बचा नहीं सकती थी? हमने ना बुलबुल काकी के फोन में देखा था कि परेशानियों में ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिले ना, तो उसे खुलकर जी लेना चाहिए। इससे और भी अच्छा करने का हौसला मिलता है ना पापा? बिल्कुल सही कहा बेटा। इतनी प्यारी बिटिया। बाबा, क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है। कुछ दिखाना चाह रहा है? हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं बाबा, अरे दिखा दिखा दिखा। बाबा अब क्या छुपाएं आपसे, मतलब ये जो लड़की है फोटो में, हम इसे बहुत पसंद करते हैं। बाबा, आपको भाई या नहीं? बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे अपने बेटे की पसंद ना भाई? सच में बाबा, आपको पसंद आई? बहुत प्यारी। ये ले, बात कर ले। What? अंकल को पसंद हूँ मैं। हाँ, बहुत पसंद आई। देखा, बोला था ना, ऐसा फोटो भेजूंगी कि अंकल तुरंत ही बहू का टैग दे देंगे। अरे तुम तो हो ही बहू मटीरियल, तुम्हें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है भला? और अब रही बात माँ की, उनकी तो गुड बुक्स में तुम ऑलरेडी हो। अब समझो मतलब 99% शादी तो फिक्स हो गई है। आराम से यूपीएससी क्लियर करेंगे, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी। जल्दी आईएएस ऑफिसर बनूं और इस पढ़ाई लिखाई से प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दो। हाँ हाँ हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। लेकिन तुम्हारा कल कॉलेज है, अभी आराम से सो जाओ, ठीक है? नहीं जाना मुझे कॉलेज। ऐसे कैसे नहीं जाना? जाओ सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। हाँ हाँ, स्वीट ड्रीम्स। आई मिस यू। मिस यू टू। आई लव यू। हम क्या होता है? आई लव यू बोला है, हमेशा बोलती हूँ, तुम कभी नहीं बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे सुमति, कहाँ खो गई तुम? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पारो के पापा, एक बार शहर में गृहस्थी जम जाए तो हम पारो की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे। देखो सुमति, गृहस्थी की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले मुझे 2 जन रोटी की व्यवस्था करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर हम लोग पारो की शादी के लिए बचत करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, और क्या क्या करेंगे? अरे ये तो हम दोनों मियाँ बीवी की बात है, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? हमारे ब्याह की बात चल रही है, हमें क्या मतलब? हम पूछते हैं कि ये शुरू ही क्यों होता है मुद्दा? हाँ, हमें पता है, ये ना सब मम्मी बोलती हैं।
इन्हें बड़ी जल्दी है हमें इस घर से निकालने की। पारो बेटा, बेटी को विदा करना उसे घर से निकालना थोड़ी होता है। हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि अभी हमें विदा नहीं होना। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। बोलो, इस 5 वर्षीय योजना में कहीं पे भी शादी ब्याह की जगह दिख रही है? तो हमारी प्यारी मम्मी, 5-6 साल तो यही मुखड़ा देखना पड़ेगा तुझे। हो गया तेरा शौक पूरा? हो गई खुश? अब आपको देर नहीं हो रही पापा? यो सकल सूरत से तो टोटा लाग रही है। सकल सूरत और सीरत तीनों से कड़क है सेठ, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि शेरनी को काबू करना सबके बस की बात नहीं है सेठ। इस सामने से मंजूरी मिल गई तो कल होती आयो या शादी, पैसा और सारी तैयारी पूरी रखी है। सेठ उधर तो गारंटी दे दी तूने, पर उस शेरनी को काबू में करेगा कैसे? काका उठिए, काका होश में आइए। काका ये किसने किया? गुंडे। अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं आपको, उठिए चलिए आइए। हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, हमें फोन आया था, वो इसी अस्पताल में है। कहाँ है वो? उधर साइड में इमरजेंसी वार्ड है, आप वहाँ देख लीजिए। चलो। आप हैं कौन वैसे? हम उनकी बेटी हैं, फैमिली है उनकी। आप रुकिए और ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मम्मी तू जा, राजू और बूंदी को लेकर जा। जाओ जाओ जाओ, हम आते हैं ना। चोट थोड़ी गहरी है, ठीक होने में समय लगेगा। बस आप इनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। मैं नर्स को बोल के प्रिस्क्रिप्शन भिजवा देती हूँ। थैंक यू। ओके। काका आप रेस्ट कीजिए। पारो के पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा क्या हो गया आपको? सुमति, वो मैं नौकरी के लिए बात करने जा रहा था ना, तो अचानक 2-3 लोगों ने हमला कर दिया। वो तो अच्छा हो भले इंसान का कि मुझे अस्पताल ले आया, वरना न जाने। अरे काकी ये क्या कर रही है? उठिए उठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे सुहाग को बचाया आपने। नहीं काकी, हम कोई भगवान नहीं है, हम बस एक इंसान है और इंसानियत निभाइए। और प्लीज आप रोना बंद करिए। बाकी आप चिंता ना करें, काका एकदम ठीक हो जाएंगे। काकी एक अर्जेंट कॉल है। जी बाबा, नहीं वो बस एक इमरजेंसी में अटक गए थे, आ रहे। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिलिंग काउंटर किधर है? आगे से राइट। ओके थैंक यू।
अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो मेरी। हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगा मैं। थोड़ी सी पाँव में गहरी चोट लगी है। वो तो अच्छा हुआ जो भला इंसान मुझे छोड़ दिया है अस्पताल में। कौन बचा के लेकर आया आपको पापा? हमें उसे मिलना है। कहाँ है पापा? हम उसे अभी थैंक यू बोलकर आएंगे। अभी तो यहीं थे दीदी, पता नहीं कहाँ गए। जी, इनकी फैमिली से आप लोग हैं? जी। ये वाली दवाइयाँ हैं, आप काउंटर से मंगवा लीजिए। ठीक है माँ, हम आते हैं। बलराम, मैंने देव से बात कर ली है, उसे पार्वती पसंद है, शादी करने को तैयार है। परोसने से पहले एक बार खाना गरम जरूर कर देना। देव बाबू को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सोचा नहीं था कि हमारी गांव में पली बड़ी लड़की आपके शहर में पड़े हुए लड़के को पसंद आएगी। बलराम, जमाना बहुत बदल गया है। हमारे वक्त में ना चिट्ठियां चलती थी, अब का जमाना फोन का है। अब सारी बातें वीडियो कॉल पर होती हैं। तो आपके बहुत आभारी हैं गिरीश बाबू के आपने हमारी लड़की को अपनाया। ये जो शादी के रिश्ते होते हैं ना, ये संजोग से होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते। तू बस गले मिल मेरे। भैया, ये दवाई। जिन काका को अभी एडमिट किया ना, उनके खाते में जमा कर दीजिए। जी। पेशेंट का नाम? रामाशय मल्ला। बेड नंबर ना 14 था शायद। हाँ, अभी एडमिट किया उन्हें, एक्सीडेंटल केस है। मैं ये सारी दवाइयाँ अभी लेकर जा रही हूँ, पर इसके पैसे 2-3 दिन बाद दे सकती? पर पैसे लाऊंगी कैसे? ओके, थैंक यू। आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। मतलब कि आपका बिल पहले से ही भर दिया गया। किसने किया? ये आपको अकाउंट ऑफिस में पता चलेगा। रामाशय मल्ला जी का बिल भर दिया? किसने भरा? जी, एक लड़का था, वही इसको यहाँ पर लेकर भी आया था, और उसने एक नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जस्ट अभी यहाँ से बाहर गया। अरे खाओ 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 खाओ, स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाए मथुरा से। हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या हुआ? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। हे महादेव, ये क्या अनर्थ कर दिए? कब? कैसे? ठीक तो है ना रामश्रेय जी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उन्हें? ठीक है। अरे रुको तो सही। ठीक कैसे हैं? लेकिन जीजी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ऊपर वाले की माया, इस बेचारी के तो सारे दरवाजे ऐसे बंद होते जा रहे हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ? अगर नीयत साफ हो ना, तो महादेव दूसरा रास्ता भी खोलते हैं। जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। जानती हो कि नहीं?
छुपी रुस्तम, चल चल मिठाई खा, हमें तेरे सारे राज पता चल गए हैं। राज? कैसा राज काका? हाँ, जान के अनजान बन रही है। हमें पता है तुम्हारे मन में देव के लिए जो प्यार है, हमें उसकी भी खबर है। देव तुमसे शादी करने को तैयार है, तेरे पिताजी का भी यही मन है, लेकिन हम सबके मन के अलावा तेरे मन में क्या चल रहा है ये मुझे जानना है बेटा। क्या देव से तू शादी करना चाहती है? क्या देव तुझे पसंद है? जी काका, मुझे देव पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, जीत रहे। चल चल। काकी, काकी, दीदी आ गई। आप पढ़ाना आए हो? जाओ, तुम अपनी किताबें लेकर आओ जल्दी से, जाओ। काकी, पारो। काकी, काकी हमको आपसे एक बात करनी थी। बोलो। 3 महीना हो गया आपके बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, हमने एक भी दिन का पैसा नहीं मांगा, और अभी जरूरत है। हमारे पापा अस्पताल में, हमें फीस की जरूरत है। अब ऐसे अचानक से मांगोगी तो कहाँ से दे देंगे? अब ऐसे भी हमारे घर का पैसे पेड़ पे उगते हैं, अगले महीने ले लेना। काकी जरूरत तो अभी है ना हमें, वरना हम आपसे मांगते ही नहीं। और आप तो जानती है ना, हम तो कितना मन लगाकर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। हम पैसा इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हमें लगा कि आप ही के पास है, कहाँ जाएंगे भागकर। जरूरत होगा तो आपसे मांग लेंगे। अच्छा ठीक है, हमारा कान ना खाओ, 1 महीने का दे देते हैं हम। दीदी, आपको पता है हमने कविता याद की है, सुना है आपको? छोटी सी चिड़िया उड़ी आसमान, नीचे गिरी ना हुई परेशान। आगे क्या था? फिर से अपने पंख फैलाए खुलकर, सपनों को छूने चली आसमान पर। काकी ला रही है ना पैसे? चलो दीदी, अब पढ़ा दीजिए। नहीं पढ़ाएगी ये, तू आज के बाद इनको नहीं पढ़ाएगी। चल निकल यहाँ से। क्या हो गया काकी? क्या हुआ? कि भोली सी सूरत तो देखो, अरे शर्म ना आई तुझे? और तेरी जैसी गिरी हुई लड़की की मैं अपने बच्चों पे परछाई भी ना पड़ने दूं। ए, तुम लोग चलो अंदर। अगर आज के बाद इससे बात करके दिखाई दिया ना तो टांगे तोड़ के हाथ में रख दूंगी। पर काकी ऐसे क्यों बात करी? तब तेरा रूप हमें पता ना था, और हमें नहीं पता था कि तू पैसों के खातिर अपनी फोटो बंटवाती घूमेगी। ये सब क्या है काकी? ये फोटो हमने नहीं खिंचवाई है। काकी हमारी बात तो सुनिए, हमारा विश्वास कीजिए, ये हमने नहीं खिंचवाई है। ये झूठ है, ये जिसने भी किया ये झूठ है। झूठ बोले तो कौवा काट खा जाए। सब सच है जीजी, सब सच है, और इसका जीता जागता सबूत तो हम ही हैं। क्यों जी? कल रात कोई फोटो लेकर आई थी हमारे पास, कहने लगी सबसे अमीर खरीदार चाहिए। वो कहा है कि हम सस्ते में बिकने वाले नहीं हैं। झूठ! काकी झूठ बोल रहा है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। चुप कर, तुझे क्या लगता है तू कुछ भी कह के हम मान लेंगे? तू सच्ची और ये झूठा। अरे तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। चल निकल यहाँ से। बस काकी, आपको हमारी मेहनत की कमाई नहीं देनी, मत दीजिए, पर हमारे चरित्र के लिए हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप इस नीच के ऊपर विश्वास करना चाहती हैं, शौक से कीजिए। हमें आपको, इसको, किसी को भी अपनी सफाई नहीं देनी। अपनी फीस अपने पास रखिए। हम समझिए कि हमने दान दे दिया, और ज्ञान का दान दे सके इतनी तो हैसियत है हमारी भी। गुड जॉब काकी। इसी बात पर आपके 1 महीने का ब्याज माफ। अच्छा है ना, मैं लाया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें पहन क्यों रहे हैं? I mean, कोई खास वजह? कहीं जा रहे हैं? हाँ, बलराम के जाना ना। बलराम काका के घर? लेकिन क्यों? रिश्ता है ना।
रिश्ता किसका रिश्ता? पार्वती का। पार्वती का रिश्ता? अब ये मत बोलना कि पार्वती कौन है। क्या तैयार हो गया? जी ठीक है। अरे सामान निकाल जल्दी। अरे बाबा बाबा रुकिए 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 रुकिए, लाइए लाइए, हम पकड़ लाइए। तू परेशान मत कर, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया आपको? अरे मुझे पता नहीं ना कैसे पैक करते हैं। अब पता नहीं पार्वती को अच्छा लगे ना लगे। तेरी माँ होती ना वो सब संभाल लेती, उसे सब आता है। लेकिन अगर वो होती ना तो पार्वती का रिश्ता ही नहीं होता। पार्वती का रिश्ता नहीं होता, बट क्यों? माँ को क्या दिक्कत होती है पार्वती के रिश्ते से? अरे तेरी माँ को सबसे दिक्कत, वो अलग ही है। लोगों का उठना बैठना, खानदान, ये सब देखती है। लेकिन मैं ना बस बच्चों में प्यार हो यही देखता हूँ। बच्चों में प्यार? पापा आई गिरीश बाबू, आई देव बाबू आओ बेटा। अच्छा माँ का स्टेटस, पार्वती का रिश्ता, इनका आपस में क्या लेना देना? पता नहीं बाबा क्या बात कर रहे हैं। जी योर हाइनेस, बोलिए। तुम बस योर हाइनेस बोलते हो, लेकिन अपनी माँ को मिस नहीं करते। बस रामपुर जाकर अपने बाबा के रंग में रंग जाते हो। अरे ये चेक बुक आप हमें क्यों दे रहे हैं? अबे भैया को दीजिए, जाइए। ये क्या है देव? इतना तैयार होकर हमारा बेटा जा कहाँ रहा है? बलराम का क्या है ना, उनकी बेटी है पार्वती, उसका रिश्ता है, बस वहीं आए थे। कैसे पार्वती को पल पल की खबर दे रहे हैं। तेरे बाबा का ना यही है, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते पाल के रखे बाबा ने। देव, लेकिन तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम गांव जाते हो तो ये भूल जाते हो कि तुम देव चौधरी हो। तुम्हारा एक औहदा है मेरे बच्चे, ऐसे किसी के घर भी उठ के चले जाना। अरे माँ कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे थोड़े ना उठ के आ गए। देखो देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं। और आपने तो बोला था कि हमें समाज में घुल मिल के रहना चाहिए, सबके साथ रिश्ते निभाने चाहिए। और आपकी सीख तो हमारे जहन में बसी हुई है, उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते। बस बस बस, अब अपनी माँ को मक्खन लगाना बंद करो और देव जल्दी घर आओ। तुम वहाँ अपने बाबा के साथ रहते हो ना, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है। डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी अपने बाबा के साथ वहीं ना बच जाओ। हाँ आप चिंता मत करो, बाकी माँ बाबा बुला रहे हैं, आई नीड टू गो नाउ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आना। जी माँ, चलो बाय, लव यू। रॉकेट बनने निकली थी वहां चांद पर जाने के लिए। अरे रुको तो, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अपने उस अपाहिज बाप की जगह काम करने निकली थी ना। क्या हुआ? वो केवल हिर गई। एकदम धांसू वाला डायलॉग मारी थी, नियत साफ हो तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कहाँ है दरवाजा? कहाँ है? हाँ तुमको दिखाई दे रहा होगा शायद। देखो, अरे बनाओ ना रास्ता, बनाओ। रास्ता छोड़ो, मना मना साल खोल नहीं देना। हे महादेव, हे प्रभु, हे भगवान बचाओ। ये तो फावड़ा उठा ली, अब हमारी खैर नहीं है प्रभु, हे भगवान। तुमको ऐसा लगा था? ऐसा कुछ बोलेंगे? तुमसे डरेंगे हम? आधा ठाकुर नाम है हमारा। हमारे नाम का पत्थर वहां देखो, हवा में उछलता है, समझी? काहे इतना गर्मी आ रही हो तुम? किसी दिन फुग्गे की तरह पटाख से फूट जाओगी। अरे तुम चिंतक हैं तुम्हारे, इसीलिए कह रहे हैं। अब देखो ना, इस उम्र में तुम्हारा वो अपाहिज बाप
मतलब तुम्हारे पिताजी इतना कष्ट भोग रहे हैं और उनका कष्ट दूर करना शायद तुम्हारे हाथ में है। तुम दूर कर सकती हो। पूछोगी कैसे? मम्मी पापा, ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। तो उस दिन वो जो शगुन वाला थाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा दरवाजा, सारी मुश्किलों का हल। अरे शगुन का थाल है। तुम्हारी बिटिया पारो के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सोच लो, अभी भी वक्त है, सोच के बताना। कभी नहीं, हम पारो प्रथा की शिकार कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। गिरीश बाबू, इनसे मिलिए, ये फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, मेरे मचले भाई, और ये मामा जी, और ये मेरा सुपुत्र देव। खुश रहिए। खुश रहो बेटा। साक्षात हीरा है, हीरा। बाबा, ये हमें शाहरुख खान समझ रहे क्या? मतलब इतना घूर क्यों रहे हैं? तुम शाहरुख खान नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी तो हो ना, इसलिए घूर रहे हैं। मतलब देव बेटा, तुम इधर बैठो, मैं पार्वती को लेके आता हूँ। आप बैठो बैठो। बाबा, ये क्या कह रहे हैं बलराम काका? हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हम आपके साथ उधर बैठेंगे ना। अरे तू भी ना बहुत मस्करा है। दूल्हे की जगह है, तिलक की रस्म होगी। बाबा, हमें भी पता है दूल्हे की जगह है, बट कौन दूल्हा, किसका तिलक? अरे तू दूल्हा, तिलक की रस्म तेरी नहीं होगी तो कोई और करेगा क्या? बैठ। बाबा, दूल्हे और हम, ये कब हुआ? और हम पार्वती से शादी क्यों करेंगे? जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। शगुन वाला थाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा सारी मुश्किलों का हल। देव, क्या कर रहा है? बाबा, आप बताइए, आप ये क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह आपने ये कुर्ता पहना है और सीधा रिश्ते के लिए लिया? नहीं, मतलब कोई जानकारी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ये बताइए, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मांगा था महादेव? कौन से बड़े सपने देखे थे? कौन क्या भोगेगा? वो इंसान के हाथ में नहीं होता, पर अपनी मर्जी की जिंदगी सर ऊंचा करके जीने का हक वो तो सबको मिलना चाहिए ना। फिर हमसे क्यों छीन लिया? देखिए, मेरी बात सुनिए। आपको उस दिन ये फोटो दिखाई थी मैंने, ये नलिनी है, हम इससे शादी करना चाहते हैं। ये है हमारी जिंदगी में, पार्वती नहीं। पार्वती को तो पिछले 10 सालों से नहीं देखा हमने। और बाबा, आप खुद बताओ, इतने सालों में क्या हम कनेक्टेड थे? नहीं ना। क्या एक दूसरे का कोई हालचाल पूछते थे, कोई खैर खबर? कुछ नहीं। और आज अचानक आप हमें बोलेंगे कि शादी कर लो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या देव से तू शादी करना चाहती है? क्या देव तुझे पसंद? जी काका, मुझे देव पसंद। पर पार्वती ने तो हमसे शादी करने को हाँ कही। बाबा प्लीज, पार्वती भला ऐसे क्यों बोलेगी? और अगर कोई पसंद करता भी है तो आप सीधा शादी थोड़ी ना करवा देंगे। हम ना क्लियर बोल रहे हैं, हमारे और पार्वती के बीच कुछ नहीं है। ये पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और
एक मिनट, अगर आपको क्लियर करना है ना, आप एक काम करिए, आप जाके पार्वती से बात करिए, पूछिए उससे। अगर देव ने शादी से मना कर दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। गिरीश बाबू। हाँ आए, 2 मिनट में आते हैं। हाँ ठीक है। पापा प्लीज बात करिए, हम ये नहीं कर सकते, प्लीज। बेटा मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सब लोग यहाँ आ गए, ये रस्म नहीं हुई और हम लोग वापस चले गए तो बेटा बहुत बदनामी हो जाएगी बलराम की। वो गांव के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा बेटा। प्लीज मेरी बात मान ले, ये रोका करते हैं बेटा। पापा मेरी बात सुनिए, झूठ की खुशी से बेहतर है हम सच की ठोकर खा लें। आप इसमें बिल्कुल गलत हैं, हम इसमें आपका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। प्लीज पापा प्लीज, सॉरी। अरे दामाद जी, यहाँ आइए, वहाँ कहाँ जा रहे हो? काकी जी सॉरी, बट हम आपके दामाद नहीं हैं और हम ये शादी नहीं करेंगे। पारो, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ पारो, बता क्या हुआ? और हमें नहीं पता था कि तू पैसों के खातिर अपनी फोटो बटवाती घूमेगी। वो आज के बाद इनको नहीं पढ़ाई। चल निकल यहाँ से। काकी, ये आंसू मजबूरी के नहीं है, फिर तो लाचारी के आंसू है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। माँ, राजू, बूंदी, सबका ख्याल कैसे रखूं? कैसे पापा के सहारा बनूं? कैसे उनकी चिंताएं कम करूं? कैसे? बिटिया, रात चाहे कितनी भी अंधियारी क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए सूरज की एक किरण काफी है। तू एक काम कर, मेरे साथ चल। मुझे रामपुर में एक शादी में खाना बनाने का काम मिला है और वहाँ मेरी मदद के लिए किसी की जरूरत है, तो तू चल, अच्छे पैसे भी मिलेंगे। सच्ची काकी? ठीक है। मैंने कहा था ना, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता स्वयं महादेव दिखाते। देव तो जा रहा है, मैं क्या करूं? देव बाबू रुकिए। देव बाबू, अब आप बाहर क्यों जा रहे हैं? हमसे क्या गलती हो गई जो आप ऐसे बोल रहे हैं? क्या हो गया देव बाबू? बलराम, मुझे माफ कर दे। देव पार्वती से शादी नहीं करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? बलराम, मैंने कहा था ना, शादी ब्याह सब संजोग का काम है और नियति को ही नहीं मंजूर। नियति को जो बदल दे, ऐसी मेहनत करेंगे हम, अपने सपनों के लिए रास्ता बना कर रहेंगे। ठीक है काकी, चलते। ऐसा कैसे हो सकता है गिरीश बाबू? आपने तो कहा था कि देव पार्वती से शादी करना चाहता है और पार्वती ने भी तो। पार्वती ने झूठ बोला था। पार्वती, बेटा दरवाजा खोल। बेटा दरवाजा खोल दे बेटा। नहीं बाबा, तो मुझे शादी करनी थी, वो तो मुझे छोड़ के जा रहा है। अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए। कहाँ? चलिए वहाँ, ये सब आपके वजह से ही हुआ है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बिन माँ की बच्ची के साथ तुमने कितनी बुरी हरकत की। अरे जाने दीजिए भाई साहब, इस शहर के लड़कियों का काम ही ये होता है। पहले गांव की भोली भाली लड़कियों को फंसाएंगे और फिर उनके भावनाओं से खेलेंगे। शर्म करो शर्म।
बेटा मेरी गलतियों की सजा खुद मत ले। गलती किसी की भी हो काका, सजा तो मुझे मिली ना। पूरे गांव के सामने मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। मेरे बाबा का सर हमेशा हमेशा के लिए पूरे गांव के सामने नीचे झुक जाएगा। ऐसे कालिक की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं जान ही दे दूं अपनी। मुझे नहीं जीना। अरे काकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी देखिए कैसे चमकाते हैं इस बर्तन को। हलवाई जी को अपना चेहरा ना आईने से भी साफ इसमें दिखेगा। कर कर काम अच्छे से करेगी ना तो पैसा भी ज्यादा मिल सकता है। काकी आपको ये ब्याह कुछ खाली खाली नहीं लग रहा? या नहीं, अभी रिश्ता पक्का कर रहे हैं। सिर्फ रिश्ता पक्का हो रहा है तो इतने में इतनी बड़ी दावत? बड़ी हवेली के लोग हैं, इनके लिए ये आम बात है। खुशी में सबका पेट भर रहा है, इससे खुशी की बात क्या है? बड़े हवेली के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है ना। महादेव करे दूल्हा खूब तरक्की करे। आज उसी बहाने पूरा गांव भूखा नहीं सोएगा। छोड़िए छोड़िए बाबा, छोड़िए। मुझे नहीं जीना है मामा, प्लीज मुझे मारने दो प्लीज। बेटा जी हमने तो आपसे पूछा था, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं देव को पसंद करती हूँ काका। जब आपने आके मुझसे बोला कि देव भी मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगा कि वो भी मुझे पसंद करता है, पर अब पूरे गांव के सामने मेरे बाबा का सर नीचे झुक जाएगा। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी किसी को? सारे सपने दिखाए और अब छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए मुझे। दूर हटो और खबरदार अगर हमारी बेटी के नजदीक भी गए। चाचा तुम शहर के लोगों की फतत हम अच्छी तरह से जानते हैं। जाओ यहां से। ये सब बंद करो और जितनी भी तैयारी हो चुकी है उसको यहीं रोक दो। मालिक का फोन आया है, सब कुछ बंद करने को कहा है। अच्छा मालिक मना कर रहे तो मेरे नुकसान का क्या होगा? अरे कितना सारा खाना यहाँ बना पड़ा है, उसका क्या होगा? सब्जी तैयार है, पूरी चावल दाल सब तैयार है। आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, चाहे आप खुद खाइए चाहे गरीबों में बांट दीजिए, आपकी मर्जी। क्या? हाँ मानव, यार हम घर वापस आ गए हैं। वो पापा हॉस्पिटल में ही। यार वो बलराम काका के रिश्तेदार बहुत भड़क रहे थे यार हम पर। हम पता क्या चाहते हैं कि बस बलराम काका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं समझ रहा हूँ, पर अब तो करेगा क्या? यार तुम खुद बताओ, हम कर ही क्या सकते हैं? हम बाबा की हालत समझते हैं, बट क्या करें हम? काकी अब क्या करेंगे? इतना दूर से काम करने के लिए आए थे और अब पैसे भी नहीं मिलेंगे। घर पर आदमी इंतजार कर रहा होगा। पता है हमने उससे वादा किया था कि आज अच्छा खाना लेकर आएंगे। अरे पारो तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो हलवाई ना बहुत अच्छा आदमी है, किसी के पैसे नहीं खाता। तू जल्दी जल्दी अपना काम कर, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। देख एक बार तू फिर से सोच ले कि प्रेशर में आके दोबारा अपना माइंड चेंज तो नहीं करेगा। यार मानव कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? यार हमें जो सही लगा ना हमने वहां पे कर दिया, बस अब आगे बाबा देख लेंगे। अच्छा सुनो, हम ना कल वापस आ रहे हैं। यहाँ पर बात और बिगड़े से बेटर है कि हम यहाँ से पहले निकल जाएं। यार मानव हमें चिंता हो रही है बाबा की, चाहकर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। देख देव सही है, जो भी तू सोच रहा है ना सब सही है,
तेरी ना एक पुरानी आदत है और उसको याद रखना। तू मासी माँ और मौसा जी के बीच में जब भी बैलेंस बनाने जाता है ना, हमेशा हमेशा इमोशनल हो जाता है, खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन इस बार वो नहीं करना है, ठीक है? भाई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं हम। मेरे बाबा है वो, मेरी लाइफ के हीरो है वो। तुम खुद बताओ, उन्हें छोड़कर कैसे आ जाए हम? अरे यार, इतना ओवरथिंक करना बंद करना। एक काम कर, तू वापस घर आ जा। ठीक है, हम वापस आते हैं, कल मिलते हैं तुम्हें। तू भी ना कभी कभी समझ में ही नहीं आता। अभी पैसों के लिए परेशान थी और अब देखो गाना गुनगुना रही है। हमारी हर मुश्किल में गंगा जीजी किसी न किसी रूप में मदद भेज ही देती हैं। अभी पापा अस्पताल में हैं, गंगा जीजी की मदद से वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालात से चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन अंदर से बच्ची ही रहेगी। पर इस बच्ची के सपने ना बहुत बड़े बड़े हैं काकी। सच में जल्दी से घर जाना चाहते हैं और यहाँ से ढेर सारा खाना पैक करके लेकर जाएंगे। आज बड़े दिनों बाद सब लोग पेट भर के खाना खाएंगे। हमें तो सोच के ही बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तेरे बड़े सपनों का क्या बिटिया? कब तक माँ बाप भाई बहन में लगी रहेगी? काकी, अपने बड़े बड़े सपनों के लिए, अपने कल के लिए, अपनी आज की परिस्थिति से तो नहीं भाग सकते ना। और वैसे भी माँ बाप हैं तो सपने हैं, हमारे सपने उनसे अलग थोड़ी हैं। और माँ बाप तो भगवान जी देते हैं ना, और भगवान जी क्या हमारे लिए कभी कुछ गलत चुन सकते? हर रोज इस दुनिया में नए रिश्ते बनते हैं, नए रिश्ते टूटते हैं, पर एक माँ बाप का ही रिश्ता है जो हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। और माँ बाप क्या कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए, तो हम भी अगर अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, उनके चेहरे पर हंसी ला पाए, उसके लिए हमारा एक क्या, उसके लिए हमारे हजारों सपने कुर्बान, हजारों सपने कुर्बान, हजारों सपने कुर्बान। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।